अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं हूं आपका टीचर हुज़ैफ़ा। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस का मेन स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका जो मेन सिंटैक्स है जो कोड को रन करता है उसका सिंटैक्स देखेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std and return 0। अच्छा है। अब आप सोच रहे होंगे ये मैंने क्या लिख दिया इतना, ये हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन रिटर्न 0, ये सब कुछ क्या है। तो मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। बेसिकली ये हमारा सी प्लस प्लस का मेन स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा जिसको हम कोड ड्राइवर भी बोलते हैं। ये जो हमारा है ना इंट मेन, ये एक फंक्शन है जो बिल्ट इन फंक्शन है जो हमारा कोड रन करता है। इसको हम कोड ड्राइवर भी बोलते हैं। और जो ये हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम है, ये बेसिकली हमारे पास हेडर फाइल है जिसको हम लाइब्रेरी भी बोलते हैं। अब ये हम हेडर फाइल क्यों इंक्लूड करते हैं, इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये है इसको इंक्लूड करने का कि अगर हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो हम इसकी जो बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज़ हैं, जो इसकी अपनी फंक्शनैलिटी है हेडर फाइल की, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्या है, ये एक स्टैंडर्ड नेम स्पेस है जिसके अंदर हमारी डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज इंक्लूड होती हैं। जैसे कि ये आईओ स्ट्रीम, ये एक लाइब्रेरी थी जो स्टैंडर्ड नेम स्पेस में इंक्लूड होती है, जिसकी मदद से हम इस लाइब्रेरी को आईओ स्ट्रीम को यूज कर पा रहे हैं। यानी कि आप एक ऐसी एग्जांपल ले लें, आप ऐसे समझ लें कि एक किताब है, उसके अंदर ढेर सारी चीजें हैं। जब तक हम उस किताब को खोलेंगे नहीं तो हम उस ढेर सारी चीजें जो किताब के अंदर लिखी हुई हैं उनको पढ़ेंगे कैसे, उनका यूज कैसे करेंगे, जब तक हम उनको खोलेंगे नहीं। तो यही है, हमने यहाँ पे काम किया है कि लाइब्रेरी का हमने नाम लिखा है और लाइब्रेरी किस में इंक्लूड होती है, हमारी स्टैंडर्ड नेम स्पेस में। तो अब हम इसकी फंक्शनैलिटीज को यूज कर पाएंगे। अब इसके अंदर हमारे दो बेसिक मेन फंक्शन होते हैं। एक होता है हमारे पास सी आउट, उसके बारे में आपको बताता हूँ। सी आउट हम प्रिंट करवाते हैं नॉट हेलो वर्ल्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया था और आपने थंबनेल के ऊपर भी देख लिया होगा, नॉट हेलो वर्ल्ड और सेमीकोलन। तो अपने प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आती है। ये देखें गाइस, हमारे पास नॉट हेलो वर्ल्ड हमारे सामने प्रिंट हो गया। अब आप देख रहे हैं कि कितनी सारी लाइनें आ रही हैं, तो ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, ये क्या आउटपुट है समझ में कुछ नहीं आ रही। तो अगर आप चाहते हैं कि नॉट हेलो वर्ल्ड के नीचे जितनी भी लाइंस हैं ये नीचे चली जाएं और नॉट हेलो वर्ल्ड के ऊपर भी कुछ लाइन आ जाए और नॉट हेलो वर्ल्ड ज़रा दरमियान में करके ज़रा शो हो जाए प्यारा सा करके, तो हमें समझ आएगी कि हाँ हमारा प्रोग्राम अच्छे से रन हुआ है और हमने कुछ हमने प्रिंट करवाया है। तो आइए उसकी तरफ चलते हैं। उसके लिए दो चीज़ें, एक हमारे पास होता है स्लैश एन और एक होता है हमारे पास स्लैश टी। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही प्रोग्राम हमारा रन हो तो वहां पे स्लैश एन, यानी स्लैश एन का मतलब है नेक्स्ट लाइन, वहां पे एक लाइन ब्रेक है। अब स्लैश एन मैंने डाल दिया तो आपको मैं प्रोग्राम रन करके दिखाता हूं, आपको समझ आ जाएगी। देखें, पहले जब मैंने प्रोग्राम रन किया था तो यहाँ पे लाइन ब्रेक नहीं थी, यहाँ पे स्पेस नहीं थी, और अब यहाँ पे स्पेस है। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं चाहता हूं कि एक और लाइन ब्रेक आ जाए और एक और लाइन ब्रेक आ जाए और यहाँ पे भी एक और लाइन ब्रेक और एक और लाइन ब्रेक आ जाए। अब आप प्रोग्राम की आउटपुट देखिएगा, ये देखिएगा guys, अब कुछ समझ में आ रहा है कि हमारे पास कुछ आउटपुट आ रही है। तो अभी भी अब आप चाहते हैं कि ये थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया, आप चाहते हैं नॉट हेलो वर्ल्ड जो है ना, यहाँ की जगह थोड़ा ये दरमियान में करके आ जाए ना तो मजा ही आ जाए। तो आइए उसको भी करते हैं। अब स्लैश एन और स्लैश एन से आप उसको नीचे तो ले आए नॉट हेलो वर्ल्ड को, अब आप चाहते हैं उसको आगे की तरफ लेके जाना है। अब आगे की तरफ लेके जाने के लिए आपके पास क्या सिंटैक्स होता है सी प्लस प्लस में, स्लैश टी। स्लैश टी का मतलब है टैब स्पेस। तो हम चाहते हैं, आपको मैं एक टैब स्पेस का बताता हूँ कितनी स्पेसेस आती हैं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। ये देखें गाइस, एक टैब स्पेस में अप्रोक्सीमेटली 8
सिंपल स्पेसेस होती हैं। जो आपका ये स्पेस बार होता है ना, अगर आप उसको प्रेस करें 8 दफ़ा तो एक टैब स्पेस के इक्वल है। तो मैं चाहता हूँ ये ज़रा दरमियान में आ जाए, तो हम यूज़ करते हैं, 2 दफ़ा यूज़ कर लेते हैं स्लैश टी और स्लैश टी। अब देखते हैं अपने आउटपुट। नहीं, थोड़ा सा और आगे, स्लैश टी स्लैश टी। ये देखें गाइस, अब हमारे पास कुछ आउटपुट समझ में आ रही है कि जी हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है, और हमने छोटा सा क्या प्रोग्राम बनाया है कि जी जैसे ही हमारा प्रोग्राम रन हो सी प्लस प्लस का, तो हमारे सामने शो हो जाएगी नॉट हेलो वर्ल्ड। अब ये नॉट हेलो वर्ल्ड तो जस्ट सिंपली आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है। बेसिकली हमने रियल वर्ल्ड जो हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हमने नॉट हेलो वर्ल्ड तो नहीं ना प्रिंट करवाना होता, उसमें हमने प्रिंट करवाना होता है जैसे कि आपका जैसे ही प्रोग्राम रन हो तो आपके सामने लिखा आए जी सॉफ्टवेयर डेवलपर बाय हुजैफा अहमद, यानी कि सॉफ्टवेयर बना हुआ है, हुजैफा अहमद ने बनाया जी सॉफ्टवेयर को। ये देखें जी, ऐसे आपके सामने प्रोग्राम चलेगा, फिर आगे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ होंगी। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस क्या होती है, और ये हमारे पास इंट मेन हमारा मेन फंक्शन होता है जो कोड को रन करता है, और रिटर्न ज़ीरो इसकी। हाँ, आपको एक बात बताना भूल गया था, ये रिटर्न ज़ीरो क्या है। रिटर्न ज़ीरो का मतलब है कि आखिर पे प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली टर्मिनेट कर दे। इसका मतलब ये होता है, यानी अगर हम रिटर्न ज़ीरो नहीं लिखते तो तब भी हमारे पास सक्सेसफुली ये कर देगा रिटर्न फंक्शन। मैं आपको रिटर्न ज़ीरो के बगैर करके दिखाता हूँ। इसने कर तो दिया, आपको प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली चल रहा है, लेकिन ये हमारे पास अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप एंड पे रिटर्न ज़ीरो लगाएं। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हमारे पास 4 टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, जिसमें हमारे पास नो रिटर्न टाइप फंक्शन होता है और एक रिटर्न टाइप फंक्शन होता है। तो वो आगे जाके हम देखेंगे। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।